पुष्पा जी, अब हमें मोहल्ले की हर गली में जाना है, हर घर का दरवाजा खटखटाना, हर एक वोटर से मिलना है। कोई ऐसा ना कह सके कि हमने उनसे वोट मांगा ही नहीं। अरे हाँ तो पुष्पा, क्या फैसला लिया तूने? हार मान ले, मौका है, नहीं तो क्या फायदा, सारे मोहल्ले वालों के सामने तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। एक काम कर पुष्पा, तू मुझे मेरा आधा पैसा दे दे और चुपचाप इस बर्बादी वाले खेल से बाहर निकल जा, वरना पुष्पा तू मेरा पूरा पैसा चुकाते चुकाते रोड पर आ जाएगी। अब मैं रोड पर आऊं या फिर कुएं में जाऊं, लेकिन करूंगी तो मैं वही जो करने के लिए निकली। अब तेरी ये गिरी हुई हरकत पूरी दुनिया के सामने लेके आऊंगी। तेरी धमकियों से डर करके पीछे हटने वाली नहीं हूं मैं। अगर टिकट मुझे मिली है ना, तो चुनाव तो मैं लड़के ही रहूंगी। देखना क्या कह रही है, ये इलेक्शन जीतेगी। लगता है पुष्पा तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे टक्कर लेगी? ओ पार्षद जी, चुनाव में किसकी क्या औकात है, ये चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा शर्मा अब अकेली नहीं है, तो उसका ये पति गोपाल शर्मा उसके साथ खड़ा है। अब हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तुझे इस टिकट पे बहुत घमंड है ना? तू जानती नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। अभी मैंने तुझे डराया नहीं है, मैं तुम मोहल्ले वालों का वो हाल करूंगा ना कि तुम सब के सब मेरा नाम सुनते थर-थर कांपोगे। अभी वक्त है, मुझसे डरने की आदत डाल ले। रजनी, बोली, सबसे पहले ये दरवाजा अंदर से बंद करो। इस बदतमीज पार्षद को समझाते हैं कि डर क्या होता है। बाहर बाहर चल 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 बाहर। पुष्पा, ये सब क्या चल रहा है? दरवाजा खोलो। मुझे ऐसे रोक नहीं सकती, मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा होगा पुष्पा। शर्मा जी, रोकिए ना इनको। मैं क्यों रोकूंगा, आप ही रोक लो। पुष्पा, मेरे साथ बदतमीजी नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे तुम तो डर गए, अब तक तो तुम मुझे डरा रहे थे। इतना बड़ा पार्षद और इतना फट्टू निकला। छे 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 नहीं। अरे शर्मा जी, रोकिए ना लोगों को। ये कहाँ जाएगा? पुष्पा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन तू चुनाव हारेगी, मुंह के बल गिरेगी, मैं अपने इन हाथों से तेरा मुंह काला करूंगा। पुष्पा, याद रखना मेरी बात को। अरे पार्षद जी, आपका तो इलेक्शन से पहले ही मुंह काला हो गया। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। आपको पता है, आज ना सुबह मैंने अपना चूड़ा निकाला। अच्छा, और उन्होंने मुझे अपने हाथों से ये पहनाया। कितना सुंदर है ना? अरे वाह, बहुत सुंदर है अनु। लेकिन एक बात कहूँ, इन हीरो की चमक तुम्हारे हाथों से है। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। हाँ, थैंक यू। अच्छा, आपसे एक बात बोलूं? मुझे ना सर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा वो सचमुच भूल गए कि हमारी शादी को पूरा 1 महीना कंप्लीट हो गया। फिर मैं गलत थी। माँ, उन्हें तो हमारी शादी का एक एक पल अच्छे से याद है। आर्य तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा, कैसे भूल सकता है ये? और क्यों प्यार ना करे? तुमने इस घर में आके हमें इतनी सारी खुशियां जो दी है, उससे मेरा आंचल भर गया है बेटा।
और पता है, अब तो मैं एक नया सपना देखने लगी हूँ। है सपना? और वो क्या है? उम्र के जिस पड़ाव में मैं हूँ, वहां मैं जब तुम दोनों को इतना खुश देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि परिवार का आंगन भर जाना चाहिए। मतलब मैं परिवार की जिम्मेदारी या उसकी रस्म या फर्ज की बात नहीं कर रही हूँ। जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उनके प्यार की रोशनी पूरे घर में फैलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और आर्य का एक छोटा सा हिस्सा इस घर के आंगन में खेले, उसकी हंसी से पूरा घर खिल उठे। क्या करूं बेटा, मां हूं, इतनी तो उम्मीद रख सकती हूं मैं। अब यश भी मेरे पास है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक खुशी और मिल जाए तो मेरा ये घर पूरी तरह से भर जाए। माँ, हंसी, What the hell, मामी? What's wrong with you? Irritate करो आप मुझे। कितनी फनी वीडियो देख रही थी मैं। हाँ हाँ हाँ, देखो फनी वीडियोस ही देखो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ वैसे भी जोक ही बनने वाली है, नो? तुम्हारी मदर इन लॉ और अनु क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं? बेबी की। गायत्री जी बोल रही है कि अनु और आर्या का बेबी आ जाएगा तो ये परिवार पूरा हो जाएगा, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑल। इस बात का अनु कैसे फायदा उठाएगी तुम्हें पता है ना? तुम्हारे और हर्ष के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मामी, you're just being hyper for no reason. कुछ भी नहीं जाएगा हमारे हाथ से। Are you serious? तुम इतना कैजुअल कैसे हो सकती हो? अनु कितनी फार साइटेड है पता है ना? उसने अब तक दूर तक प्लानिंग कर ली होगी। Oh God, मामी, I don't understand how should I explain you this? अनु की प्लानिंग? प्लानिंग तो मीरा की है, जो कि जब एग्जीक्यूट होगी ना तो सब कुछ हिला देगा। मीरा? मीरा का क्या प्लान? पुष्पा जी को तो फंसाने वाला तुम्हारा प्लान था ना? मामी, वो नहीं, वो तो पटाखा है जो धीरे धीरे फट रहा है। पर ये मीरा का जो प्लान है ना, ये बॉम्ब है जो कि आज ही ब्लास्ट होगा। और जब ब्लास्ट होगा ना, सिर्फ अनु को ही नहीं, सबको हिला देगा। क्या प्लान है मीरा का? हाँ, तुमने मुझे बताया ना इसके बारे में। मामी, ये सब छोड़ो आप। ये बॉम्ब आज ही ब्लास्ट होने वाला है और ब्लास्ट होने का टाइम भी हो गया है। यू नो वेयर? ऑफिस।